कैसे दिल्ली की एक साधारण लड़की बनी टी सीरीज की मालकिन आज है करोड़ों की संपत्ति। पूरा बॉलीवुड नाचता है इनके इशारों पर। और क्यों ये देश बना रहा है खूबसूरत लड़कियों का स्कर्ट आर्मी। और क्यों आपको आज से ही अपना यूपीआई पेमेंट बंद कर देना चाहिए। और इजराइल की मोहतरमाएं आखिर सड़कों पर बंदूक लेकर क्यों घूमती हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, दिव्या कुमार खोसला को आज टी सीरीज की मालकिन के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन असल में वो दिल्ली के एक बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दिव्या की फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि दिव्या को फिल्में देखने भी नहीं दी जाती थी। एक इवेंट में दिव्या की मुलाकात भूषण कुमार से हुई और बहुत कम समय में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वैष्णो देवी मंदिर में दिव्या और भूषण ने साल 2005 में एक दूसरे से शादी कर ली थी और शादी के बाद ही वो टी सीरीज की मालकिन बन गई थी। दिव्या के करियर की बात करें तो साल 2004 में आई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो सलमान खान, नेहा कक्कड़, बी प्राक जैसे कई स्टार्स के साथ म्यूजिक एल्बम्स में नजर आ चुकी हैं। साल 2014 में दिव्या ने एक निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और यारियां फिल्म डायरेक्ट की। दिव्या अक्सर अपने आउटफिट और खूबसूरत अदाओं के कारण भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। दिव्या को उनके काम के लिए अब तक दादा साहिब फाल्के पुरस्कार और नेशनल सेंसेशन ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 11, सोनाली मल्होत्रा एक मशहूर मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो अक्सर अपने ट्रैवलिंग की, लग्जरी लाइफस्टाइल की और ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। उनकी कर्वी और हॉट बॉडी लोगों को बेहद पसंद आती है। इंस्टाग्राम पर वो लगातार पॉपुलर हो रही हैं। सोनाली की उम्र केवल 25 साल है और अपने दम पर ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। सोनाली के इंस्टाग्राम पर 5,70,000 फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 10, अक्सर जब भी किसी लड़की को कातिलाना कहा जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि उसकी खूबसूरती के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इजराइल की लड़कियां वाकई में कातिलाना होती हैं। इस देश में महिला अपने साथ गन रखकर घूमती हुई नजर आ जाती हैं। इजराइल में 18 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों के लिए अनिवार्य मिलिट्री सेवा का नियम है। यही वजह है कि इजराइल में महिलाओं के हाथ में गन नजर आना एक साधारण सी बात है। आर्मी में महिलाएं और पुरुष साथ में मिलकर काम करते हैं। बल्कि खूबसूरत ये महिलाएं अक्सर बाजारों में और सड़कों पर भी अपने साथ बंदूकें लेकर घूमती हुई नजर आ जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, आजकल महिलाएं किसी भी मामले में लड़कों से पीछे नहीं रह गई हैं, फिर बात चाहे बॉडी बिल्डिंग की ही क्यों ना हो। ब्रूक हॉलिडे अमेरिका की रहने वाली एक प्रोफेशनल एथलीट है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एथलीट और डांसर के रूप में की थी। साल 2015 में ब्रूक ने क्रॉसफिट एथलीट चैंपियनशिप में भाग लिया और इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, अपनी खूबसूरती के कारण भी वो लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी है। ब्रूक ने 2015 के बाद से ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था। आज उनकी दमदार बॉडी देखकर बड़े बड़े पहलवान भी चौंक जाते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फोटोज देखकर आप भी ब्रूक की खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, रूस की मिनी स्कर्ट आर्मी को दुनिया की सबसे हॉटेस्ट फीमेल आर्मी माना जाता है। इस आर्मी में सुंदरता के आधार पर लड़कियों का चयन होता है, लेकिन इन लड़कियों की ट्रेनिंग अलग प्रकार की होती है। इन्हें युद्ध की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि मिनी स्कर्ट पहनकर परेड करने के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। इस आर्मी की सभी महिलाएं बेहद ही खूबसूरत होती हैं। हर साल नेशनल डे के खास अवसर पर महिलाएं अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती हैं। दूर दूर से लोग मिनी स्कर्ट आर्मी की खास परेड देखने के लिए रूस आते हैं। फैक्ट नंबर 7, अमीरी के मामले में दुबई के शेखों की बात ही अलग होती है। यहाँ के शेख शादी पर तो दिल खोलकर पैसा उड़ाते ही हैं, साथ ही इनके तलाक भी दुनिया के सबसे महंगे तलाक होते हैं। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और उनकी सबसे छोटी पत्नी राजकुमारी हया के बीच साल 2019 में तलाक हुआ था। राजकुमारी हया के पक्ष में ब्रिटेन हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उन्हें तलाक के बाद एलिमोनी के तौर पर 73.3 करोड़ डॉलर्स यानी करीब 5500 करोड़ रुपए मिले थे। ये ब्रिटेन की कोर्ट द्वारा सुनाया गया इतिहास का सबसे महंगा तलाक था। हालांकि दुनिया के सबसे महंगे तलाक की बात करें तो वो बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा का था, जिसमें तलाक के बाद मेलिंडा को बिल गेट्स ने 5.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। फैक्ट नंबर 6, ट्रेन में सफर करते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि कई जगह पटरियों के ऊपर पटरियों का जाल बिछा होता है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां चारों दिशाओं से रेलगाड़ी का आवागमन होता है। नागपुर में स्थित इस पॉइंट को डायमंड क्रॉसिंग या जीरो पॉइंट कहा जाता है। ये एक ऐसी केंद्र बिंदु है जो उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ता है। आपको बता दें, नागपुर में पूरे भारत का 0 माइल भी मौजूद है, जहां से ब्रिटिश काल के दौरान देश के अन्य शहरों और विदेशों तक की दूरी को मापा जाता है। फैक्ट नंबर 5, आप सभी को अनिल कपूर की फिल्म नायक तो याद ही होगी, जिसमें वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक इसी प्रकार फिनलैंड में 16 साल की आवा मुर्टो को एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उन्हें
ये मौका दिया गया था। आवा मुर्तो फिनलैंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। बहुत कम उम्र में ही वो जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के संबंध में कई अभियान चला चुकी हैं और इसलिए उन्हें 7 अक्टूबर साल 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया था। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बॉडी बिल्डर ह्यूमन बीइंग को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी बॉडी बिल्डर सांड को देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, ये है बेल्जियन ब्लू बुल जो बेल्जियम में पाए जाते हैं। ये सांड देखने में बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसे नजर आते हैं। इनकी मसल्स कमाल की होती है। आपको बता दें कि बेल्जियम ब्लू बुल में डबल मसलिंग होती है और एक प्रकार की प्रोटीन की कमी होती है जिस कारण ये ऐसे नजर आते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये बुल गलत साइंस एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है और इस तरह के प्रयोग जानवरों के साथ नहीं करने चाहिए। ब्लू बुल का वजन 1100 से 1500 किलो तक का होता है और अधिक साइज के कारण अक्सर इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, हम अक्सर सुनते हैं कि सिगरेट और तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर जैसी कई घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार सिगरेट और तंबाकू पर बैन क्यों नहीं लगा देती? असल में इसका सबसे बड़ा कारण है सिगरेट से होने वाली आय। भारत को हर साल 3500 करोड़ रुपए अधिक की कमाई केवल सिगरेट इंडस्ट्री से होती है और तंबाकू को भी शामिल कर लिया जाए तो ये आंकड़ा 10,000 करोड़ से भी अधिक का हो जाता है। सिगरेट और तंबाकू पर सरकार 28% GST लेती है और साथ ही इन कंपनियों से कॉर्पोरेट टैक्स भी वसूल किया जाता है। इतनी कमाई होने के कारण ही भारत सरकार सिगरेट को पूरी तरह से बैन नहीं करती। हालांकि लोगों को सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने के लिए सरकार कैंपेन चलाती रहती है। हमारी भी आप सभी से यही सलाह है कि तंबाकू और सिगरेट का सेवन कभी न करें। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके लिए सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर दें। फैक्ट नंबर 2, यूपीआई के आने के बाद से भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत अधिक बढ़ गई हैं। सुबह से शाम तक लोग जो भी सामान खरीदते हैं बस मोबाइल निकालकर यूपीआई से उसकी पेमेंट कर देते हैं। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑनलाइन पेमेंट्स करने से लोग ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं लगता क्योंकि जेब से पैसे निकालकर देने में और मोबाइल से पेमेंट करने में काफी फर्क आ जाता है और लोगों के अधिक पैसे खर्च हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने खर्च पर कंट्रोल रखें और ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। फैक्ट नंबर 1, हाल ही में लंदन के लॉस वेगस में आयोजित प्रतियोगिता में भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। भारत को करीब 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिला है। इससे पहले साल 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने ये खिताब अपने नाम किया था। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और पेशे से एक टीचर हैं। उनके पति भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं। मिसेज वर्ल्ड से पहले सरगम मिसेज इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में दुनिया की 63 देशों ने भाग लिया था। आपको बता दें कि इस ब्यूटी पीजेंट में सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।